नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब मेरा चैनल ब्लॉक हुआ तो आप सब चिंता में पड़ गए थे। अलग अलग लोगों ने तरह तरह की चिंताएं जाहिर की, लेकिन क्या ये चिंताएं आपको लगता है कि बहुत बड़ी हैं? शायद ये एक पूरी बड़ी चिंताओं में से एक छोटा सा हिस्सा है जो अब पूरी दुनिया में व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि दुनिया का सारा इंटरनेट, चाहे वो हमारा तो यूट्यूब का एक अकाउंट है किसी और साइट पे, लेकिन आपको लगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया की सारी न्यूज़ साइट से लेके सारी की सारी इंटरटेनमेंट साइट से लेके दुनिया का सारा इंटरटेनमेंट, सारा इंटरनेट कंटेंट अगर कंट्रोल कर लिया जाए, अगर इस पूरे इंटरनेट कंटेंट को कोई नियंत्रित कर ले, कोई काबू कर ले और उस पर अपनी मर्जी की जानकारी वो लोगों तक पहुंचाए, बाकी ना पहुंचाए, तो आपको हो सकता है कि कहीं नहीं गूगल करता होगा, ये करता होगा। लेकिन अब जो फॉर्मेट दुनिया में आया है, उसके बाद दुनिया की सारी इस तरह की जो गतिविधियां इंटरनेट की, जो इंडिपेंडेंट साइट्स हैं, भले वो न्यूज़ साइट्स क्यों ना हो, वो खतरे में पड़ गई हैं। और ये एक सपना नहीं है, एक आने वाले समय की भविष्यवाणी नहीं है, एक सीधे सीधे सामने असेसमेंट है। एक आंकड़ा आया है, एशरेफ्स का आंकड़ा है, जो कह रहा है कि जो इंटरनेट के पेजेस हैं उनकी जो CTR है, CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। ये क्या होता है? कोई चीज़ पेज पर आपके सामने आई, आपकी स्क्रीन पे, और आपने उसको क्लिक करके या टैप करके खोला, तो वो उसका एक प्रतिशत निकालते हैं कि कितने प्रतिशत चीज़ें आपने खोल के देखी। तो जो ये वेबसाइट्स हैं, इनको खोल के देखने की जो दर है वो 34.5% से ज़्यादा गिर चुकी है ऑलरेडी। CTR 34.5% गिर गया है। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो होते हैं, और अभी तक जो लोग कहते थे कि हम SEO करेंगे, गूगल पे सर्च में हमारा कीवर्ड ट्रेंडिंग होगा और उसको आसानी से हम लोगों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब उसके बावजूद आपका ट्रैफिक कट हो रहा है। दूसरा आंकड़ा है एमसिव का, जो कहता है कि 15.49% ट्रैफिक गिर गया है, यानी CTR गिर गया है। और जो AI ओवरव्यू पेज के कारण गिरा है, मैं आपको बताता हूं। इसी के साथ साथ सिमिलर वेब भी कह रहा है कि 20% के आसपास ट्रैफिक निकला है। यानी ये पूरा जो ट्रैफिक की गिरावट आई है, ये बता रही है कि सारा इंटरनेट धीरे धीरे करके अब कम हो रहा है, लोग उसको कम देख रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आप इंटरनेट पे कम देख रहे हैं? क्या आपने गूगल से पूछना छोड़ दिया कि आप क्या चाहते हैं? तो ऐसा क्या हुआ है? दरअसल ये सबसे बड़ा खतरा है। पहले हम समझते हैं कि ये खतरा आया कहाँ से, दूसरा ये दुनिया की सूचना गुलामी की तरफ कैसे लेके जाएगा। ये जो आंकड़ा है, ये गूगल का आंकड़ा है, गूगल के सर्च से आने वाले ट्रैफिक का आंकड़ा है। मैंने अगर ये डाला कि जलेबी घर में कैसे बनाएं, जलेबी का टॉपिक नहीं है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। तो जब मैं सर्च करूंगा जलेबी कैसे बनाएं, और मार्च के बाद से गूगल में क्या होने लगा है, आप नोटिस करिएगा पूरी दुनिया में, कि जब आप सर्च करते हैं जलेबी कैसे बनाएं तो सबसे ऊपर एक लिस्ट आती है। उसमें सबसे ऊपर लगा होगा मैदा ले लें, दूसरी लाइन में लगा होगा ये, इस तरह 4-5 पैराग्राफ में पूरा प्रोसेस वहाँ पे सबसे ऊपर होता है पहले, जिसको कहते हैं वो AI ओवरव्यू। और उसमें जब क्लिक करते हैं, उसके ऊपर एक लिंक का निशान होता है, तो बगल में कॉलम में उन लिंक्स की लिस्ट बन जाती है जिनके ज़रिए ये AI से ओवरव्यू तैयार किया गया है। अब मान लीजिए मुझे जलेबी बनाने की रेसिपी के अलावा मैंने ये पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सपोज, जिसका उत्तर एक शब्द में है, यार 274 रुपये भारतीय डॉलर में कितने होंगे। तो इन प्रश्नों को जैसे आप डालेंगे तो वो जो AI ओवरव्यू आता है उसके अंदर ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या में हम और आप अब वेबसाइट्स पे जाने के बजाय
गूगल के ऊपर ही उस चीज़ को देख ले रहे हैं। दूसरा पहलू है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ग्रॉक पे चले जाइए, चैट जीपीटी पे चले जाइए, आप डाल के देखिए मोदी जी ने कब माना कि उनकी शादी हो चुकी है। तो ग्रॉक जो है वो आपको पूरी एक लिस्ट बना के दे देगा, उसका इतिहास भूगोल भी बता देगा। उसको ज़्यादा बताने का शौक है, वो थोड़ा और डिटेल देता है। ओपन एआई जो है वो चैट जीपीटी, वो भी आपको एक पूरी समरी दे देगा बना के। उससे जुड़े हुए जितने सवाल आप पूछते जाएंगे इन लोगों से, ये उतना उतना जानकारी आपको देते जाएंगे। ये जानकारी कहाँ से आ रही है? इनको सपने में आई थी? नहीं आई थी। फिर इनके पास कहाँ से आई? इनके पास जानकारी आई, इन्होंने इंटरनेट सर्च किया, इंटरनेट से डेटा निकाला और उस डेटा को इन्होंने तरतीब में डाला और आपको दे दिया। अब अगर मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार कब माना कि उनकी शादी हो चुकी है, तो मेरे पास जो जानकारी आएगी वहाँ पर, जितनी भी वेबसाइट से आएगी, अगर उसने उसी दिन उन वेबसाइट्स को एक्सेस किया है, हाल की हाल निकाला है, तो वो नीचे बहुत सारे आइकन्स दे देगा या साइड में आइकन्स दे देगा कि भाई इतने सारे जो आइकन्स देख रहे हैं ना आपको, बिंदी बिंदी बिंदी, इतनी जगह से हमने ये सूचना निकाली है। आप क्लिक करोगे तो बगल में एक लंबी सी लिस्ट बन जाएगी, 30, 40, 50 जो भी वेबसाइट उसने एक्सेस किए हैं। अगर आप बहुत चाहेंगे तो उसको क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आपको जानकारी सामने लिखी हुई मिल गई है कि फलां तारीख फलां 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 को मोदी जी ने ये ऐसे ऐसे एफिडेविट में स्वीकार किया, उसके पहले वाले एफिडेविट में वो इनकार करते रहे। तो जब आप इसको देखते हैं तो आप उन 10 वेबसाइट्स का मटेरियल निचोड़ के वो आपके सामने रख देता है, और अगर 10 बार उसने ये मटेरियल निकाला तो 11वीं बार से जब आप जाएंगे तो वो इन वेबसाइट्स के लिंक भी नहीं देगा, वो आपको सीधा बता देगा ऐसे 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 ऐसे। अब आप सोचिए उन वेबसाइट्स के बारे में, उस टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में जिसकी वो खबर हो, या जहां से भी उसने मनी कंट्रोल से, इकोनॉमिक टाइम्स से वो मुद्रा का रेट निकाला था, उन सब वेबसाइटों के ग्राहक बंद हो गए। आप मार्केट में घुस रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया अंदर जाके दुकान जो है वो पूड़ी वाले की दुकान किधर है भाई, मुझे खानी है, अब आलू भाजी वाले की। तो वो गेट पे जो आदमी खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, आपको कौन सी भाजी खानी है ये लो, आपको कौन सा आलू खाना है ये लो। फिर आप कहोगे नहीं नहीं मुझे तो गरम गरम गुलाब जामुन खाना है। ठीक है, मेरा लड़का ले आ रहा है, वो अंदर से जाके गुलाब जामुन उसकी साइड से निकाल के और आपको दे देगा, लो खा लो। अब आप उस पूड़ी वाली दुकान पे जा ही नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे इन पूड़ी वाले की दुकान का क्या होगा, 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 7 साल में पता चलेगा कि ये जो दुकानें हैं पूड़ी वाली, ये अब बाइंड अप हो रही हैं, क्योंकि इनके पास ग्राहक आने कम हो गए हैं। और इस आदमी ने क्या किया है कि उसका पूरा सामान उठा के धीरे धीरे करके अपने पास रख लिया है। तो अब जो भी ग्राहक आ रहा है उसको अपने पास से निकाल के पूड़ी दे दे रहा है। अब ये भी नहीं बता रहा कि मैं अंदर से मंगवा रहा हूं। तो क्या हुआ कि पूरा जो कंटेंट है एक तरह से देखा जाए तो वो चोरी हो गया, वो कॉपीराइट्स का वायलेशन हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्टर अगर एक खबर को फाइल करता है, इंडिया टुडे में करता है, आज तक में करता है, जी न्यूज़ में करता है, इंडिया न्यूज़ में करता है, वो जा रहा है वहाँ ग्राउंड में, फील्ड में मेहनत कर रहा है, खबर निकाल रहा है, और खबर लाके वो आपको दे रहा है कि साहब देखो ऐसा ऐसा हो गया है, मैं गया एकदम और जान पे खेल के खबर लाया हूँ। ये भाई उसकी खबर उठा ले रहा है और मज़े कर रहा है और लोगों को बता रहा है हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। भाई वो जिस आदमी की खबर तुम चुरा के लाए हो, जिसने मेहनत की है, वो तो गया काम से। अब धीरे धीरे टाइम्स ऑफ इंडिया ये देखेगा कि भाई ये खबर जो है मैं डालता हूँ, ग्राहक तो मेरे पास पूड़ी खाने आ ही नहीं रहा है, तो मैं थोड़ी कम बनाऊँ पूड़ी, कल से ना बनाऊँ। फिर जब मेरे पास ग्राहक नहीं आएंगे, पूड़ी नहीं बनाऊँगा, तो अगले दिन से वो जो रिपोर्टर है उसको भी बोलूँगा भैया कि मैं तनख्वाह नहीं दे पाऊँगा भाई, मैं 5 ही रिपोर्टर रख पाऊँगा। हमने देखा है समय समय पर टीवी चैनल एकदम निर्मम होकर लोगों को निकाल देते हैं थोक में, बहुत सारे अखबारों में आपने देखा है। तो क्या हुआ कि अब इससे गुलामी वाली बात पे आते हैं। पूरा डेटा इन्होंने रख लिया। अभी मैं यूट्यूब और फेसबुक पे हम लोगों का क्या होने वाला है उसके बारे में भी आज ही बता दूंगा। पहले मैं इस पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे चुका हूँ। अब क्या हुआ कि आप चैट जीपीटी पे जाइए और पहलगाम हमले से जुड़ी हुई जैसे पहले दिन हुआ तो भाई बहुत सारी जगह देखा, तो मैं
भाई 10-20 वेबसाइट देख के मैंने जाना कि कहीं को पता नहीं लग रहा है भाई कि ये धर्म पूछ के मारने वाली रिपोर्ट कहाँ से आई। ज़्यादातर रिपोर्ट मुझे वही मिल रही थी जो दिल्ली से बैठ के लिखी गई हैं, जो नेशनल मीडिया के हेडक्वार्टर से लिखी गई है। सरकार नहीं बोल रही है, प्रत्यक्षदर्शियों का भी कोई बाइट नहीं आया है। अब हालात इतने बढ़ गए हैं कि किसी प्रत्यक्षदर्शी की हिम्मत नहीं है कि वो कह दे मीडिया के सामने आके कि भाई हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा, और इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसको अगर वो कह दे कि हमारे सामने कुछ नहीं पूछा है तो मीडिया उसको दिखा दे, क्योंकि अब ये राष्ट्रहित हो गया है। ओवैसी साहब भी हैदराबाद में खड़े होकर बोल चुके हैं कि भाई धर्म पूछ के ही मारा था। लेकिन इसके विपरीत अगर इस बात की पुष्टि करानी है तो बहुत सारे लोग कर देंगे। तो मैं उस दिन ये पहले दिन सर्च करना चाह रहा था पहलगाम में क्या हुआ। अब जो एआई इंजन है, चैटबॉट है, वो मुझे उस घटना के बारे में इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है, फला जगह घुमा रहा है, और वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल के देने को तैयार नहीं है। अब मैं जो है वो ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो बता के राजी नहीं, उस घटना को चर्चा करना नहीं चाहता है। ऐसे बहुत सारे मामलों पे जब आप जाएंगे किसी एआई इंजन के पास, वो आपको सूचना ही नहीं देगा, ना तो किसी वेबसाइट के बारे में बताएगा, ना आपको सच बताएगा। उसका जो मॉडरेशन हो रहा है, उसको पीछे से जो जानकारी उसको कमांड किया गया है उस एआई इंजन को, वो उसको जानने के लिए और मानने के लिए बाध्य है। उसके अनुसार वो सारा जो कंटेंट है उसको नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल उस कंटेंट के ऊपर शिकंजा कस रहा है। अब जो सीधे आदमी को जान के, द वायर ने मान लीजिए कोई खुलासा किया, तो वायर पे तो आदमी जा ही नहीं रहा है, गूगल पे सर्च कर करके जा नहीं पा रहा है ना, या दूसरे सर्च इंजन से। और वो जानकारी जहां पे चलो भाई नहीं जा रहा है तो इकट्ठी करके जो दे रहा है वही दे दे। उसने अपने सेंसर लगा के रखे हुए हैं, उसने फिल्ट्रेशन लगा के रखे हुए हैं, वो आप तक उस जानकारी को आने देना नहीं चाहता है। तो भाई आप तो दोनों तरफ से गए, उन्होंने वहां से तो उसको सूचना को ब्लॉक कर दिया और आप तक वो सूचना पहुंचने ही नहीं दी। बहुत ग्रॉक जो है पिछले दिनों भारत में सनसनी मचाई उसने, क्योंकि कुछ सूचना उसने सरकारी पार्टी के खिलाफ दे दी, उस विचारधारा के खिलाफ दे दी, और भारत में आम जनता में उस विचारधारा के खिलाफ काफ़ी जोश है। खूब लोगों ने निकाला और डाला, 3 दिन में ग्रॉक पॉपुलर हो गया। लेकिन 3 दिन में वो ट्रेंड करने लगा, लोग ग्रॉक अचानक, अरे ग्रॉक काम भी करता है, इस पे आ गए। पहले लोगों की नज़र पड़ी थी ट्विटर में, साइड में कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या हुआ ये कि हमारा कंटेंट सेंसर हो गया बॉस, हमारा कंटेंट सेंसर हो गया। हमारी दुकान पे कोई आ नहीं रहा है, वो आदमी वहां पे खड़े होकर सारा पूड़ी बेचने लग गया, और वो ना तो हमारी दुकान पे किसी को आने दे रहा है, और जो उसकी दुकान पे आ रहा है पूड़ी खरीदने के लिए, उस पूड़ी की सब्जी में से कम कर ले रहा है वो, या कह रहा है कि तुमको बीपी हो जाएगा तो मैं नमक नहीं डालूंगा। तो क्या हुआ, पूरा एक कंटेंट हो गया कंट्रोल्ड। तो जो एआई का दौर आया है, इस दौर में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट पर कंट्रोल करना शुरू हो गया है। ये एक सुपर पावर है। मैं आपको गूगल पे हम लोग जो विज्ञापन से कमाई करते हैं वो कैसे बंद हो सकती है इस पे बात करूंगा किसी और दिन, क्योंकि वीडियो हो गया है लंबा। अब एक और दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हुई है कि इसको हमारे जैसे देशों में तो सरकारें भगवान भरोसे हैं, वो कंपनियां जैसे कर लें वैसे मैनेज कर लें, लेकिन दुनिया में इसको लेकर एक्शन शुरू हो गया, हरकत शुरू हो गई है। एक ओवरव्यू जो हुआ है, एआई ओवरव्यू, उसको लेकर जो न्यूज़ पब्लिशर हैं उनके कंटेंट पे असर पड़ रहा है। मैंने पूरा आपको डाटा बताया, और इसको बताया गया कि ये सेल्फ प्रेफरेंसिंग पॉलिसी है इन कंपनियों की, चाहे गूगल हो या कोई दूसरी चीज़ हो। अब इस विवाद के कारण जो है उसके खिलाफ जांच चल रही है। जांच क्या चल रही है, आवाज़ उठाई गई है। इससे खतरे में पड़ा है मीडिया की विविधता, मीडिया प्लूरलिज्म। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी की कोई बहुत तारीफ़ करे तो भी आपके पास वीडियो उपलब्ध है, और आप चाहते हैं कि मोदी जी की पोल खोल के कोई रख दे तो भी उसके क्रिएटर उपलब्ध हैं। लेकिन बाद में क्या होगा कि ये विविधता खत्म हो जाएगी सारे मीडिया में, जो वो कंट्रोल करेंगे। और आप जानते हैं मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, एलॉन मस्क का ग्रोक है ना, वॉशिंगटन पोस्ट को वेजोस ने खरीद लिया ना, एनडीटीवी को और आईएनएस को तो
अडानी ने खरीद लिया, अंबानी ने नेटवर्क 18 पहले ही खरीदा हुआ है, बिरला का पैसा कहीं और लगा हुआ है, आज तक वगैरह, इंडिया टुडे वगैरह में। तो इस तरह से ये लोग जब एआई को कंट्रोल कर लेंगे तो जो विविधता है कि भाई एक जगह पे कोई दूसरे आदमी का पैसा लगा, दूसरे पे, तो सब तरह की बातें हमको पता लग जा रही हैं, हम तय कर लेंगे कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो खतरे में पड़ गई है। इसके साथ साथ जो पब्लिशर हैं उनकी इनकम पे भी बुरा असर पड़ा है, और साथ साथ एआई जो है उनको लेकर भी एक बहस खड़ी हो गई है, और ये खतरा अपने आप में बहुत चिंता करने वाला है। और इसके कारण से ये जो समस्या है ये दुनिया भर में पब्लिशर्स की समस्या बन गई है। और मैं यहाँ अभी इस समय में बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद में एक चल रहा है भारत समिट। यहाँ पे दुनिया भर के जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 100 देशों के डेलीगेट्स यहाँ पे हैं। वो चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं और उनको कैसे उनसे निपटा जाए। तो अलग अलग तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसमें मीडिया पे झूठ कैसे परोसा जा रहा है, फेक मीडिया को कैसे रोका जाए, इस सब पे भी बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो उस बीच में मुझे लगा कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय पे आपसे बात करनी चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया, मैं अलग से वीडियो बना के कुछ दिनों में आपको बताऊंगा कि फेसबुक यूट्यूब से होने वाली हमारे जैसी इनकम, बहुत सारे लोग लेंगे बहुत बढ़िया कमेंट में, वो अब खतरे में आने वाली है। कैसे आ रही है इस पे काम कर रहा हूँ मैं, और दे दूंगा। ये वीडियो में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हो सके तो इस विषय पे कहीं पे अगर आप सहमत हो, अगर आप पोस्ट कर लेते हैं तो 2 लाइन में 4 लाइन में लिखें, क्योंकि ये आखिर में मेरा आपका इस देश का भविष्य है जो हमारी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अगर सूचना मेरे पास फिल्टर्ड मिलेगी तो मैं गोबर गणेश भी बन सकता हूँ, गोबर भक्त बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, क्योंकि जैसी मेरे दिमाग में इनपुट आएगा वैसे ही तो आउटपुट निकलेगा। अगर आने वाली सूचनाओं को सेंसर कर दिया जाएगा तो मेरी धारणा, मेरे विचार वैसे ही बनेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे को समय रहते भाप रहा हूँ। धीरे धीरे आप इस पर पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े वगैरह होते हुए देखेंगे, इस पर आवाज़ें उठेंगी। और आपने भविष्य में भी देखा है और अतीत में भी देखा है, तमाम सारे इस तरह के मसले मैंने आपको समय से पहले बताए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। साझा कर दें दोस्तों को। नमस्कार, जय हिंद।